नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेई मेंस 2019 में आया है। क्वेश्चन है, three charges positive q and again positive q are placed respectively at a distance d by 2 and d from the origin on the x-axis. Then it says if the net force experienced by positive q placed at x is equal to 0 is 0, that means the charge which is placed at x is equal to 0, the net force on this charge is 0. Then what is the value of q? So small q, you can see it is placed at d by 2 and this positive q is placed at d from the origin. Okay, so यहाँ पर देखो हमें कुछ जो वैल्यूज़ बातें गिवन हैं, तो सबसे पहले तो लिखते हैं ये जो है ये है q, स्मॉल q, और ये है पॉजिटिव q, और यहाँ पर भी पॉजिटिव q बैठा हुआ है। और हमें बताना है कि नेट फोर्स जो है वो क्या होगी। जो ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। देखो कूलम लॉ के बड़े ही अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये ओरिजिन वाले चार्ज को रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ द सेम नेचर ऑफ चार्ज, राइट। तो ये फोर्स अवे रिपेल करेगा। सो नेट फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स तभी 0 होगा जब ये जो चार्ज है ये उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, सो दैट कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और दूसरी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ये जो फोर्स लगेगी इट इज़ ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम करते हैं, जो कि यहाँ पर ठीक भी बैठ रहा है, कि ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा, सो दैट द नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो दोनों मिलके इसको रिपेल करेंगे तो इस पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो लॉजिकली वी कैन कंक्लूड दैट दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव इन नेचर। ओके, चलिए देखते हैं। तो इस पे एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, मैं उसको F1 लिख देता हूँ, और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, उसको मैं F2 लिख रहा हूँ। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, ऐसा होना चाहिए। अब क्या क्या मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, F1 क्या होगा, F1 है K Q मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है बेटा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच d डिस्टेंस है, सो हम लिखेंगे d स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d बाई 2 स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है बात। ये है पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच ये फॉर्मूला लिखा जाएगा बिकॉज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d बाई 2, ये डिस्टेंस है जो कि हमने लिखा है ना। और ये चार्ज और इस चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो जो बातें कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये Q से Q कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4Q अपॉन डी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज Q बाई 4 इक्वल्स टू स्मॉल q। सो स्मॉल q की वैल्यू इतनी होनी चाहिए,
और हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू इतना होना चाहिए, और हमें क्या पता है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये कैसा साइन होगा, बट नेगेटिव, इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो हमारे पास आंसर, ये आंसर हमारे पास आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।